अस्सलाम वालेकुम। जब आए सामने नजरों के तुम, होशो हवास में हो जाए गुम। दुआएं करूं मैं सजदा करूं यही मैं कहूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मौलवी अब्दुर रहमान आमिर खलील यजीद बिन सईद नईमुल्ला है। मैं यहां एक बहुत ही उम्दा सवाल का जवाब देने के लिए आया हूं। मेरे एक शागिर्द जुबैर ने मुझसे सवाल किया है कि अगर उसका निकाह नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करे। बहुत वाजिब सवाल है। इसका जवाब मैं पाक किताबों से दूंगा। जुबैर के सवाल का जवाब कोई ऐसा मुबल्लिग ही दे सकता है जिसने पाक किताबों को सैकड़ों बार पढ़ा हो। जुबैर का सवाल है, निकाह न होने की सूरत में क्या करें? तो जुबैर जी, इस सूरत में आपके पास 3 विकल्प होंगे। पहला, आप अपने अब्बा के खेत की अन्य फसलों को खाने की कोशिश करें। जाहिर है आपके अब्बा के खेत में 7-8 फसलें तो हुई ही होंगी ना। आपको पूरा हक है अपने अब्बा के उपजाए फसलों को खाने का। अगर इसके लिए आपको मना किया जाता है तो यह हमारे मजहब में हराम है। आपके अब्बा को भी पूरा हक है अपनी ही खेती की फसल खाने का। औरंगजेब के लिए भी उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही फैसला दिया था। इंशाअल्लाह अगर घर में उपजी फसल घर वाले ही न खा पाए तो फिर उसका काम क्या है? जुबैर बाबू, आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप सड़क पर घूमते आवारा पशुओं को पकड़िए। इंशाअल्लाह उन पशुओं को इसीलिए तो बनाया गया है ताकि वो नेक बंदों की मदद कर सकें। आपके घर में पालतू बकरी तो होगी। अगर आवारा जानवर और आपकी पालतू बकरी भी आपका साथ देने से मना कर रही है तो भी कोई समस्या नहीं है। हमारे मजहब और इसकी पाक किताबों में हर समस्या का समाधान है। तीसरा और सबसे अंतिम उपाय है कि आप किसी की बाइक से साइलेंसर निकाल लें या फिर किसी रेगिस्तान में चले जाएं। इंशाअल्लाह साइलेंसर और रेत को बड़ा ही जरूरी माना गया है हमारे समाज में। हां, ध्यान रखें कि काम निपटाते समय साइलेंसर ज्यादा गर्म न हो। फरिश्ते फरमाते हैं कि रेत और साइलेंसर गर्म होने पर आपके मरने के बाद आपको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत यह कि आप जन्नत में जाने के बाद 72 हूरों को खुश नहीं रख पाएंगे। जुबैर जी, अगर रेत और साइलेंसर का इस्तेमाल करने में भी सक्षम नहीं है तो खुदा खैर करे। ऐसे समय में मुझ जैसे किसी मौलवी को आपका इम्तिहान लेना पड़ेगा। इम्तिहान कुछ यूं होगा कि आपको किसी अच्छे काजी साहब को बुलाना पड़ेगा। वही काजी साहब जो ससुर या जेठ द्वारा हलाला न कर सकने की स्थिति में तलाकशुदा बेगम को अपने पास ले जाते हैं। काजी साहब आपके पृष्ठभाग के दरवाजे में अपनी चाबी डालकर यह पता लगाएंगे कि आपके शरीर में कोई खामी तो नहीं है। ये चीज बार बार की जा सकती है, इसीलिए आपको तकलीफ हो सकती है। इंशाअल्लाह मैं भी ये करने के लिए तैयार हूं। जब आप किसी मौलवी को इस तरह खुश करते हैं तो जन्नत में आपको ऐसी ऐसी हूरें मिलती हैं जिनका कोई जवाब नहीं। आपने भले ही जिंदगी में कभी निकाह नहीं किया या शारीरिक संबंध नहीं बनाया, लेकिन जन्नत में आपको हूरों की सरदार मिलेगी। वो ऐसी हूर होगी जो पाखाना भी करेगी तो मल नहीं बल्कि सोना निकलेगा। जब वो थूकेगी तो थूक नहीं बल्कि अनार का जूस उसके मुंह से बाहर निकलेगा जिसे आप बेहिचक गटक सकते हैं। जुबैर बच्चा, दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आप जितने मौलवियों को खुश करेंगे उतनी उम्दा हूरें जन्नत में मिलेंगी।